ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं एक ऐसे ग्रह के ऊपर जिसकी उपस्थिति लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में होने पर उस कुंडली के जो पहचान है उसी को बदल के रख देती है। वो कुंडली मांगलिक कहलाती है। उस कुंडली की पहचान ही इस ग्रह के नाम से हो जाती है, मांगलिक। मंगल इतना प्रभावी, और किसी भी ग्रह के किसी भी भाव में बैठने से उस ग्रह के नाम से कुंडली की पहचान नहीं बनती, लेकिन मंगल के नाम से बन जाती है। यदि मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में ना हो तो वो कुंडली नॉन मांगलिक कुंडली कहलाती है। मंगल ज्योतिष की परिभाषा से देखें तो मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के अर्थात कमजोर फल देते हैं। मांगलिक की कुंडली की पता चलते ही कन्या की कुंडली यदि मांगलिक हो तो प्रायः माता पिता चिंतित हो जाते हैं। कारण क्या है इसका? एक बात दिमाग में शुरू से कि लग्न की बेटी की कुंडली मांगलिक है, मांगलिक ही वर देखना पड़ेगा, अन्यथा फिर समस्याएं कई तरह की। विवाहित जीवन अशांत हो जाता है, तलाक हो जाता है, विधवा हो जाती, पता नहीं क्या क्या चर्चा है। आखिर क्यों है इस तरह की बातें, ये भी समझते हैं। कारण क्या है? भ्रम है ये या कुछ वास्तविकता है? किसी भी महिला के काम जीवन के बारे में यदि जानना हो तो मंगल की स्थिति थोड़ी सी गहराई से कर लीजिए, सारी जानकारी प्राप्त मंगल ग्रह से मिल जाती है। मंगल महिलाओं में काम भाव का कारक होता है, इसीलिए मांगलिक कन्या के लिए मांगलिक वर देखा जाता है। उसका सामान्य सा यही है अर्थ। वो चाहती है कि मेरा जीवन सांसारिक सुख मुझे प्रचुरता में जैसा यथेष्ट चाहिए, इसमें क्या बुराई है? हो सकती है वो सोचती ऐसी। अब सामान्य सी बात कि ऐसी लड़की की, ऐसी कन्या की शादी मान लीजिए किसी लल्लू टाइप के कमजोर लड़के से हो जाए तो गाड़ी कितने दिन चलेगी? निश्चित रूप से समस्याएं पैदा होंगी विवाहित जीवन में, और उसका दोष फिर मंगल पर देंगे तो कैसे काम चलेगा? मंगल का दोष ही क्या है? मंगल तो पहले ही सचेत कर रहा है कि आपकी कन्या जीवन के सारे सांसारिक जितने सुख हैं वो यथेष्ट चाहती है। आप उसकी टक्कर का वर देखिए। यह आवश्यक, यह सूचना मांगलिक और नॉन मांगलिक होने से मिलती है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति माना गया है। किसी भी राज्य की जो शक्ति सामर्थ्य है वो उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। किसी भी राजा की यदि सैन्य शक्ति प्रबल है तो वो शक्ति सामर्थ्यवान है, उस राज्य की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसकी सैन्य शक्ति के प्रबल होने के कारण। और वो व्यक्ति जो उस सैन्य शक्ति को नियंत्रित करता हो, वो प्रबल सैन्य शक्ति जिस किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में हो, वो यदि अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान समझता है तो उसमें अनुचित क्या है? निश्चित रूप से उसके मन में थोड़ा सा अहम भाव तो होगा ही होगा। राजा की सेना, राजा की शक्ति सेना, लेकिन सेना तो मेरे नियंत्रण में, यह भाव सेनापति के मन में, और यदि वो कलुषित हो जाए तो ऐसे कई उदाहरण राजकीय इतिहास में ढूंढने से मिल जाएंगे आपको। तो मंगल का यदि मान लीजिए कि स्वग्रही है मेष और वृश्चिक में, तो व्यक्ति को सामान्य रूप से वो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, सामर्थ्यवान होगा, अपने स्वयं के परिश्रम का सदुपयोग करेगा अपनी उन्नति में। और एक बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए, जीवन में तरक्की, जीवन में उन्नति बिना परिश्रम के नहीं हो सकती। शक्ति सामर्थ्य का सदुपयोग, ऊर्जा का सही उपयोग वही व्यक्ति को सफल बनाता है। मंगल कारक है काय के, शक्ति सामर्थ्य के, और ये मेष में हो
और वृश्चिक में स्वग्रही तो सामान्य रूप से व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाते हैं। यदि उच्च के हों तो बहुत सामर्थ्यवान बनाते हैं। वो किसी भी तरह से शुभ स्थानों में स्थित हो, लग्न में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, व्यक्ति को अपने शुभ प्रभाव देंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, सामर्थ्यवान बनाएंगे। समस्या कब उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है मंगल के राहु की युति में हो जाने के कारण। यदि मंगल राहु की युति में है या राहु की दृष्टि में है तो ऐसा मंगल निश्चित रूप से उस जातक को अशुभ प्रभाव देगा। राहु कारक है भ्रम का, और मंगल चूंकि अहंकार का कारक है, अहम भाव का भी कारक है, तो वो राहु का प्रभाव उस व्यक्ति के मन में छल, कपट और अहम भाव पैदा कर देगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग, अपनी सामर्थ्य का उपयोग जब छल कपट में करेगा, जब अहंकार में आकर के अनुचित निर्णय करेगा, निश्चित रूप से उसको जीवन में कुफल मिलेंगे। ये सामान्य सी बात। किसी भी महिला जातक की कुंडली में यदि मंगल राहु की युति में हो, अष्टम स्थान में मंगल स्थित हो और फिर राहु की युति में हो, और उस पर किसी भी प्रकार से गुरु का शुभ प्रभाव यदि नहीं पड़ता हो, ऐसी महिलाओं के काम जीवन में किसी भी प्रकार की कलुषितता किसी भी माध्यम से आने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। कुंडली को देखा जाए, आयु का विचार किया जाए महादशाओं के हिसाब से। होगा कब? होगा जब अंतर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी। किसकी? राहु की, मंगल की। और काम सुख का कारक कौन है? शुक्र। शुक्र का, मंगल का, राहु का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो महिला जातक की कुंडली में उस आयु में उसके भटकने के, बहकने के योग बन जाएंगे। यदि समय से पूर्व सचेत होकर के हम सचेत कर सके तो यह विषय इसलिए लाभदायक, लाभपूर्ण हो सकता है। हमें देखना चाहिए कि यदि देखें कि मंगल और राहु की युति है, फिर महादशाओं पर दृष्टि डालें, तो निश्चित रूप से हमें सचेत कर ही देना चाहिए माता पिता को या स्वयं उस महिला जातक को कि इस समय में आपको सावधानी बरतना चाहिए, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, वासना पर नियंत्रण रखना चाहिए। विवाह के बाद में भी ये स्थिति बन सकती है। उन परिस्थितियों में विवाहित जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फिर मंगल को दोष देंगे। अष्टम में मंगल, सप्तम में मंगल, द्वादश स्थान वो भी शय्या सुख का स्थान है। यदि द्वादश स्थान में भी मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो, यदि लग्न में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो, मस्तिष्क में सदैव वासना का जो है भूत सवार सा रहता है, वह भी दूषित करता है जीवन को। अष्टम स्थान में होते हुए तो करता ही है, सप्तम स्थान में भी करता, चतुर्थ स्थान में मित्र वर्ग में उस तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए राहु और मंगल की युति यदि हम किसी कुंडली में देखें तो हमें प्रत्येक किसी भी तरह से उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें देखें हमारी कुंडली में यदि जन्म कुंडली नहीं है और लक्षण जो बता रहा हूं, इस तरह की स्थिति यदि अनुभव करते हैं तो समझ लीजिए कि ग्रह स्थिति मंगल कहीं न कहीं पाप प्रभाव में है। बचें कैसे? बचने का उपाय क्या है? मंगल यदि बलि हुआ, मंगल का बलि होना कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन उसका राहु के साथ कलुषित होकर के बलि होना नुकसान देता है। मंगल यदि कमजोर हो तो व्यक्ति को साहसहीन बनाता है। किसी भी मामले में व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता, कुछ करने का साहस नहीं कर पाता। जब साहस नहीं करेगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, तो जीवन में उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा कैसे? तो मंगल के क्षीण होने की स्थिति में, मंगल मान लीजिए कर्क राशि में हो
तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति को साहसहीन बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। मंगल की एक कमजोरी व्यक्ति को किसी भी मामले में साहस नहीं करने देती, हिम्मत करके कोई कदम नहीं उठाने देती। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मंगल को किसी भी प्रकार से शक्ति प्रदान किया जाए, मंगल की कमजोरी को दूर किया जाए। राहु और मंगल की युति होने की स्थिति में राहु की शांति बहुत आवश्यक है और मंगल नियंत्रित रहे, इसलिए मंगल की उपासना भी बहुत आवश्यक है। तो मंगल को एक धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस श्लोक से मंगल देव को नमन करके और उनके गायत्री मंत्र की एक माला का नियमित जप करना चाहिए। ओम गंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। यह मंगल की गायत्री है। लाल चंदन पर या रुद्राक्ष की माला पर इसका नियमित एक माला जप करना चाहिए। साहसहीनता का अनुभव होता हो, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी कुछ करने में डर लगता हो, भय लगता हो, हिम्मत नहीं कर पाते हो। और महिलाओं की जातक की कुंडली में यदि किसी भी तरह से महिला जातक यह अनुभव करें कि उनका ध्यान मन में काम भाव के प्रति रुझान अधिक बनता है, यह भी कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में भी उनको मंगल के मंत्र का, मंगल के उपासना का नियमित जप लेना चाहिए। उनसे उनका काम जीवन जो शुचितापूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की कलुषितता नहीं आ पाएगी। राहु का रंग है काला। राहु मंगल की युति होने पर जातक को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उनके शरीर पर कोई सा भी वस्त्र, अंतर वस्त्र या बाहरी, काले रंग के नहीं होने चाहिए। और उन्हें राहु की एक माला ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, इस माला का जप भी अवश्य करना चाहिए। और यदि अष्टम स्थान में राहु मंगल की युति हो और शुक्र भी साथ में हो, तो फिर जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, शंका की बात कर रहा हूं, काम जीवन के कलुषित होने की उसकी संभावना अत्यधिक बढ़ जाती हैं। और यदि महादशाएं अंतर्दशाएं देखें, वो समय आने वाला है, तो फिर इन तीनों ग्रहों की विधिवत शांति करवा देनी चाहिए। वह काम जीवन को व्यवस्थित रखेगा और उसके कारण जीवन में किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न नहीं होगा। वरना ये ग्रह क्या करते हैं, ये फल कैसे देते हैं? ये मानसिकता बनाते हैं और जैसी मानसिकता बनाते हैं उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करता और वैसे ही परिणाम आ जाते हैं। तो मंगल कारक ऊर्जा का राहु साथ में बैठ करके कलुषित कर देता है। अष्टम स्थान में मंगल राहु की युति हो और महिलाओं की जातक की कुंडली में, तो उनको जो पीर मासिक के धर्म के समय में उनको समस्या उत्पन्न होती है, कष्टकारक बनता है। ऐसी स्थिति में भी मंगल के और राहु के जप उनको सहायक सिद्ध होंगे। जन्म कुंडली हो तो ठीक और ना हो तो लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, तो मंगल की और राहु की इन दोनों के मंत्रों का जप करना चाहिए। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और नियमित रूप से जीवन के जो हमारा पूजन पाठन का क्रम है, क्योंकि मंगल यदि मान लीजिए मांगलिक है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में स्थित है, राहु की युति राहु की दृष्टि में है, तो आज भी वहीं है, जीवन भर वहीं रहेगा। आयु के हिसाब से जैसे आयु बढ़ेगी उसमें थोड़ी क्षीणता आएगी, वो अलग बात है, लेकिन वो रहेंगे तो वहीं। इसलिए कितने दिन करना और कितने दिन नहीं करना वो बात नहीं, जीवन के नियमित पूजन पठन पाठन के क्रम में इनको शामिल कर लेना चाहिए। ये जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। मंगल से यदि किसी भी मंगल से होने वाली समस्याओं से बचना है, मंगल राहु की युति के कारण जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचना है, तो मंगल का और राहु का नियमित जप आवश्यक है। यदि किन्हीं कारणों से आपसे जप की व्यवस्था न बैठ पाती हो,
नियमित जब संभव नहीं बनता हो तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार के दिन एक समय भोजन करें। भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, भूख लगती है तो फल फ्रूट फलाहार वो लिया जा सकता है, कुछ भी। मंगल की वस्तुओं का दान करें। गुड़ है, गेहूं है, लाल रंग के वस्त्र हैं, मसूर की दाल है, इन्हें मंदिर में चढ़ाएं या जरूरतमंद को, ब्राह्मणों को आदि को यथेष्ट इन पर कुछ दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार रख करके दान दिया जाए। उससे भी मंगल की शांति होगी। कुछ भी करें हम, यदि मंत्र जप संभव है हमसे मंत्र जप का नियम लें, व्रत कर सकते हैं व्रत करें, दान कर सकते हैं, मंगल की वस्तुओं का दान करें किसी भी प्रकार से, लेकिन मंगल की शांति का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में मंगल किसी भी प्रकार से हमें कुप्रभाव दे रहे हों तो निश्चित रूप से मंगल की कृपा, मंगल की शांति होगी और मंगल के कुप्रभावों से रक्षा होगी, बचाव होगा। मंगल आप सबके जीवन को आनंदपूर्ण ऊर्जावान बनाए और आपके सबके जीवन को सफल बनाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।